कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छे से आती है। उन्होंने स्कूल लाइफ और ग्रेजुएशन ये दोनों में ही इंग्लिश लैंग्वेज चुन करके पढ़ाई कंप्लीट किए होते हैं। जब बात आती है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज होते हैं, फिर चाहे वह यूपीएससी सीएससी एग्जाम की हो या फिर स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी की बात कहें। यहाँ पर उनको कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज चुने या फिर हिंदी लैंग्वेज चुने। यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि आप किस लैंग्वेज में आप अपनी बात अच्छे से लिख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आता है और उन्होंने पढ़ाई किया है अंग्रेजी में, वो लिख अच्छे से सकते हैं हिंदी भी और अंग्रेजी भी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी में स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई को कंप्लीट किया है। और इसके अलावा ये भी है कि उनको कोई भी बुक दे दिया जाए इंग्लिश में, वो बुक को पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट यह कर सकते हैं कि वो इंग्लिश को चुने, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर के 12th तक, ग्रेजुएशन तक इंग्लिश को चुने हैं। उसमें एग्जाम भी दिए हैं, मतलब कि वो अपनी बात को लिख भी सकते हैं। इसके आगे भी जब आप किताबों को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और अपनी बात को लिख पा रहे हैं, सामने वाले को इंग्लिश में ही समझा पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर या ऐसे सिचुएशन में आपको इंग्लिश चुनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि जो इनके वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ गलतियां होती हैं समझने में या लिखने में। तो ऐसे कैंडिडेट को यही है कि जो कुछ गलतियां होती हैं वो सुधारी जा सकती हैं। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप अपने लैंग्वेज को चुनने में परेशान नहीं हो, जिसमें आप अपनी भावनाओं को, अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं, आंसर अच्छे से कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज को चुने। इसके अलावा अगर हम बात करें अब हिंदी लैंग्वेज की, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको हिंदी बहुत अच्छी आती है और इंग्लिश भी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई हमेशा से हिंदी लैंग्वेज में किया हुआ है। अब यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि हिंदी चुने या इंग्लिश चुने। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे आपने हमेशा से हिंदी में अपनी बात लिखी है, और जाहिर सी बात है आपने लिखी है, पढ़ी है, आपने ध्यान दिया हुआ, तो ऐसे मोमेंट पे आप हिंदी ही चुने तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर आपके हिंदी लिखने का तरीका, इसके अलावा राइटिंग की भी बात करें और इसके अलावा समझने को लेकर के है, हिंदी लैंग्वेज की कोई भी बुक को पढ़ करके समझ सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ऐसे मोमेंट में अगर आप अपनी भावनाओं को हिंदी में अच्छा व्यक्त कर सकते हैं, अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि आप किस भाषा को यूज करके सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं हिंदी लिखने में, तो ऐसे टाइम पर उनको सुधारा जा सकता है। यहाँ पर है सुधार की जरूरत, ना कि आप ये कंफ्यूज हो कि हिंदी चुने या इंग्लिश। अब इसके अलावा जिनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है, किसी भी टाइप की गलती नहीं होती, तो उनकी बात ही अलग है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट की अपनी मर्जी पे है कि वो क्या चुनना चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट की जब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छी है, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उनको किस लैंग्वेज को चुनना है।